सास की नफरत, बहू का प्यार, भाग 1। राधा की शादी बड़े अरमानों के साथ अमित से हुई थी। राधा सुंदर, समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसे एक नया परिवार मिलेगा जहां सब उसे बेटी की तरह अपनाएंगे। लेकिन जैसे ही वह ससुराल पहुंची, उसकी सास कमला देवी ने ठंडे चेहरे से उसका स्वागत किया। बहू, हमारे घर के नियम बहुत सख्त है, यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलेगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी सबका दिल जीतने की। कमला देवी ने मन ही मन सोचा, देखती हूँ कब तक नाटक करती है। हर दिन ताने, हर दिन आंसू। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर का काम करना, सबके लिए खाना बनाना। फिर भी कमला देवी को कोई काम सही नहीं लगता था। रोटी गोल नहीं बनी, चाय फीकी है, तुम्हारे मायके वालों ने कुछ नहीं सिखाया। हर बात पर ताने, हर दिन अपमान। राधा चुपचाप सब सहती रही। रात को कमरे में जाकर रोती, लेकिन पति अमित से कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह माँ और पत्नी के बीच झगड़ा नहीं चाहता था। बहू का दिल बड़ा था। एक दिन कमला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में सब घबरा गए। अमित ऑफिस में था। राधा ने बिना देर किए सास को अस्पताल पहुंचाया। पूरी रात उनके पास बैठी रही, दवा दी, पानी दिया और भगवान से उनकी सलामती की दुआ मांगती रही। सुबह जब कमला देवी की आंखें खुली तो सामने राधा को सिर झुकाए बैठे देखा। उन्होंने धीरे से पूछा, तू पूरी रात यही थी? राधा बोली, माँ जी, आप ठीक रहे, बस यही चाहती थी। कमला देवी की आंखें भर आई। पहली बार उन्हें अपनी गलती का महसूस हुई, सच का एहसास। घर लौटने के बाद कमला देवी चुप रहने लगी। अब उन्हें राधा की हर छोटी बात याद आने लगी। कैसे वह बिना बोले सबका ख्याल रखती थी, कैसे कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, कैसे अपमान सहकर भी सेवा करती रही। एक दिन सबके सामने कमला देवी ने राधा का हाथ पकड़ा और बोली, बहू नहीं, आज से तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दे। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सास के पैर पकड़ लिए। माँ जी, माँ कभी गलत नहीं होती। घर बन गया स्वर्ग। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले ताने थे, वहाँ अब हंसी थी। जहाँ पहले नफरत थी, वहाँ अब प्यार था। कमला देवी सबको कहती, अच्छी बहू किस्मत वालों को मिलती है और मेरी बहू सबसे अच्छी है। अमित दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसका घर सच में घर बन चुका था। प्यार और सेवा से पत्थर दिल भी पिघल सकता है। सास अगर माँ बन जाए और बहू बेटी, तो घर स्वर्ग बन जाता है। रिश्ते जीतने के लिए अहंकार नहीं, दिल चाहिए। ननद की जलन और नया ड्रामा। ननद की जलन। घर में अब खुशियाँ लौट आई थी। कमला देवी हर किसी के सामने राधा की तारीफ करती, मेरी बहू ने इस घर को संभाल लिया। राधा जैसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है। राधा भी सास की सेवा करती, पति अमित का ख्याल रखती और पूरे घर को प्यार से जोड़कर रखती। लेकिन घर की ये खुशियाँ किसी को रास नहीं आ रही थी। वो थी अमित की बहन पूजा। ननद के दिल में जलन। पूजा मायके आई हुई थी। पहले घर में उसी की चलती थी। माँ हर बात उसी से पूछती थी, लेकिन अब कमला देवी हर बात राधा से पूछती। रसोई घर से लेकर रिश्तेदारों तक हर जगह राधा की तारीफ हो रही थी। पूजा के दिल में जलन भर गई। वो मन ही मन बोली, इस बहू ने आते ही मेरा हक छीन लिया। साजिश की शुरुआत। एक दिन पूजा ने चुपके से माँ के गहनों का डिब्बा अलमारी से निकालकर राधा के कमरे में रख दिया। शाम को पूरे घर में हंगामा मच गया। मेरे गहने कहाँ गए? कमला देवी चिल्लाई। पूजा तुरंत बोली, माँ, मुझे तो सुबह राधा भाभी आपके कमरे से निकलते दिखी थी। सबकी नजर राधा पर गई। राधा हैरान थी। माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। पूजा बोली, तो फिर तलाशी ले लो कमरे की। जब कमरे से गहनों का डिब्बा मिला, सब स्तब्ध रह गए। बहू पर इल्जाम। अमित गुस्से में बोला, राधा, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। राधा की आंखों से आंसू भर निकले। मैंने सच में कुछ नहीं किया।
कमला देवी भी दुखी थी। उन्हें विश्वास और शक के बीच फैसला समझ नहीं आ रहा था। सच्चाई सामने आई। राधा चुपचाप कमरे में जाकर रोने लगी। तभी घर के छोटे बेटे चिंटू ने कहा, दादी, मैंने पूजा बुआ को भाभी के कमरे में जाते देखा था। सब चौंक गए। कमला देवी ने सख्ती से पूजा से पूछा, सच बता, क्या किया तूने? पूजा डर गई और रोते हुए सब सच बता दिया। माँ, मुझे लगा आप मुझे भूल गई, इसीलिए मैंने ये सब किया। पछतावा और माफी। पूजा राधा के पैरों में गिर गई। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने जलन में आकर बहुत गलत किया। राधा ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। घर तोड़ने से नहीं, जोड़ने से अपना बनता है पूजा। कमला देवी की आंखों भर आई। उन्होंने कहा, आज फिर मेरी बहू ने रिश्तों को बचा लिया। घर फिर मुस्कुराया। उस दिन के बाद पूजा भी बदल गई। अब वह राधा को भाभी नहीं, बड़ी बहन कहने लगी। घर में फिर हंसी लौट आई और इस बार सब एक साथ थे। जलन इंसान से गलत काम करवा देती है। प्यार और माफी सबसे बड़े हथियार है। जो रिश्ते जोड़ते हैं वही घर का असली अपना होता है। देवरानी की एंट्री और नया तूफान। घर में अब सब कुछ ठीक चल रहा था। कमला देवी बदल चुकी थी। पूजा भी अब राधा को बहन मानने लगी थी। अमित खुश था कि उसका परिवार आखिरकार एक हो गया। राधा ने अपने प्यार और समझदारी से पूरे घर को जोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब घर में खुशियाँ आती है तो किसी की नज़र भी लग जाती है। नए रिश्ते की शुरुआत। कुछ महीनों बाद अमित के छोटे भाई रोहन की शादी तय हो गई। लड़की का नाम था नेहा। नेहा पढ़ी लिखी, सुंदर और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। शादी धूमधाम से हुई और नेहा इस घर की नई बहू बनकर आई। राधा ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। अब से ये घर तुम्हारा भी है छोटी बहू। नेहा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर अपनापन कम, घमंड ज्यादा था। देवरानी का रवैया। पहले ही दिन नेहा बोली, मैं साफ बताती हूँ, मुझसे सुबह सुबह उठकर रसोई का काम नहीं होगा। कमला देवी चौंक गई। राधा ने बात संभाल ली। कोई बात नहीं माँ जी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लेकिन नेहा हर बात पर राधा से तुलना करती। सब राधा भाभी, राधा भाभी, क्या मैं कुछ नहीं? धीरे धीरे उसके दिल में जलन भरने लगी। घर में फूट डालने की चाल। नेहा रोज कमला देवी के कान भरने लगी। माँ जी, राधा भाभी सब पर राज करना चाहती है। घर के पैसे भी वही संभालती है। आपको धीरे धीरे किनारे कर देंगी। कमला देवी फिर से शक में आने लगी। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक माँ जी फिर ठंडी क्यों हो गई। एक बार फिर बहू पर इल्जाम। एक दिन घर के जरूरी कागज गायब हो गए। नेहा तुरंत बोली, माँ जी, ये काम राधा भाभी का ही है, ताकि घर की जिम्मेदारी वही संभाले। कमला देवी गुस्से से बोली, राधा, क्या तू फिर से घर पर कब्जा करना चाहती है? राधा की आंखें भर आई। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। अमित भी परेशान था। उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था, पर घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। सच्चाई का खुलासा। उसी रात पूजा ने देखा कि नेहा अपने कमरे में कागज छुपा रही है। अगले दिन सबके सामने पूजा ने अलमारी से वही कागज निकाल दिए। कमला देवी तंग रह गई। नेहा, यह सब क्या है? नेहा घबरा गई और रोते हुए बोली, मुझे लगा जब तक राधा भाभी घर में है मुझे कोई महत्व नहीं देगा। राधा का बड़ा दिल। सबको लगा राधा अब गुस्सा करेगी, लेकिन राधा आगे बढ़ी और नेहा का हाथ पकड़ लिया। छोटी बहू, घर में जगह छीनने से नहीं, प्यार देने से मिलती है। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। राधा ने उसे गले लगा लिया। परिवार फिर एक हुआ। कमला देवी ने सिर झुका लिया। राधा, मैंने फिर तुझ पर शक किया। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। अब नेहा की बदल चुकी थी। वह राधा से काम सीखने लगी और उसे बड़ी बहन मानने लगी। घर में फिर हंसी लौट आई और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर। तुलना रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन है। घर में इज्जत पाने के लिए प्यार देना पड़ता है। जो माफ करना जानता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। जायदाद का लालच परिवार पर संकट। अब घर में सब कुछ ठीक लग रहा था।
राधा, नेहा और पूजा मिलकर घर संभालती थी। कमला देवी भी अब पहले जैसी कठोर नहीं रही। सबको लगने लगा था कि अब इस घर में कभी कोई तूफान नहीं आएगा, लेकिन इस बार संकट घर के अंदर से नहीं, बाहर से आने वाला था। पुरानी हवेली और लालच की नजर कमला देवी के पति ने वर्षों पहले गांव में एक बड़ी हवेली और कुछ जमीन छोड़ी थी। अब उसकी कीमत करोड़ों में पहुंच चुकी थी। ये खबर सुनते ही कमला देवी का दूर का रिश्तेदार महेश चाचा अचानक घर आने लगा। वो मीठी बातें करता, फल लाता, सबका हाल पूछता, लेकिन उसकी नजर सिर्फ जायदाद पर थी। फूट डालने की चाल। महेश चाचा ने धीरे धीरे घर वालों के कान भरने शुरू किए। अमित से कहा, बेटा, बड़ा बेटा होने के नाते ज्यादा हिस्सा तेरा होना चाहिए। रोहन से कहा, तू छोटा है, तुझे कोई पूछेगा नहीं, अभी से अपना हक मांग ले। नेहा से कहा, देखना सब कुछ राधा के नाम कर देंगे। कुछ ही दिनों में घर में फिर तनाव बढ़ने लगा। भाइयों में दरार। एक दिन अमित और रोहन में जोरदार बहस हो गई। मैंने घर संभाला है, अमित बोला। तो क्या मैं पराया हूँ? रोहन चिल्लाया। नेहा भी रोहन का साथ देने लगी। कमला देवी परेशान थी। राधा सब देख रही थी। जिस घर को उसने जोड़ा था वो फिर टूटने लगा था। राधा का फैसला। उस रात राधा चुपचाप कमला देवी के पास गई। माँ जी, अगर जायदाद से घर टूट रहा है तो इसे छोड़ दीजिए। कमला देवी हैरान रह गई। मतलब? राधा बोली, ये जमीन बेच दीजिए और पैसे से कुछ ऐसा कीजिए जो सबके काम आए। कमला देवी पूरी रात सोचती रही। सबके सामने बड़ा फैसला। अगले दिन पूरे परिवार को बुलाया गया। कमला देवी ने कहा, आज से इस जायदाद का कोई हिस्सा किसी बेटे या बहू को नहीं मिलेगा। सब चौंक गए। उन्होंने आगे कहा, ये हवेली बिकेगी और उस पैसे से गांव में स्कूल और अस्पताल बनेगा, तुम्हारे पिता की याद में। महेश चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया। लालची रिश्तेदार बेनकाब। महेश चाचा गुस्से में बोले, ये गलत है, परिवार का हक मार रही हो। तभी पूजा बोली, गलत आप है चाचा, आपने घर तोड़ने की कोशिश की। रोहन ने भी कहा, हमें हिस्सा नहीं चाहिए, परिवार चाहिए। अमित ने माँ का हाथ पकड़ लिया। महेश चाचा शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। परिवार फिर से जुट गया। अमित और रोहन एक दूसरे से गले लग गए। नेहा ने राधा से कहा, भाभी, आपने फिर घर बचा लिया। कमला देवी की आंखों में आंसू थे। राधा, तू बहू नहीं, इस घर की किस्मत है। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद गांव में स्कूल और अस्पताल बन गया। लोग कमला देवी के परिवार की तारीफ करने लगे। जहां जायदाद से लड़ाई हो सकती थी, वही अब दुआएं मिल रही थी। सीख, मोरल, जायदाद से बड़ा परिवार होता है। लालच रिश्ते तोड़ता है, त्याग उन्हें जोड़ता है। सच्ची दौलत पैसा नहीं, अपने लोग होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में राधा पर बड़ा आरोप और कोर्ट तक मामला, वो देखिए अगले एपिसोड में। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पढ़ने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद।